425 सीट भाजपा की आएगी। इस बार तो मोदी सरकार ही आ रही है और 300 प्लस सीटों के साथ आ रही है। तो इंडिया आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही। भाई साहब मोदी जी की 150 सीटें नहीं आ रही पूरे हिंदुस्तान में। बिरयानी खाकर आए लेकिन इनको पूरी नॉलेज नहीं है। भाई पहले चेक करो, जाके लाइव चेक करो। मोदी जी आएंगे दोबारा से, तीसरी बार थर्ड टर्म आएगा मोदी जी का। लोकसभा चुनाव का आज फाइनल चरण का मतदान हो चुका है और एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। टीवी के जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, टीवी से जो निकल करके खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक बीजेपी यानी एनडीए के जो अलायंस है उसको 350 से ऊपर क्या आंकड़ा बताया जा रहा है, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे फिर चाणक्य हो, फिर या जन की बात हो, इसी को लेकर के। लेकिन दिल्ली में जनता क्या कह रही है, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं बीजेपी और इंडिया गठबंधन को लेकर के? आज एग्जिट पोल आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को लोग 150 के आसपास दे रहे हैं जो ओवरऑल आंकड़ा है। इसके अलावा 350 बीजेपी और एनडीए को दे रहे हैं। किस तरह से आंकड़ा देख रहे हैं, क्या ये एग्जिट पोल ठीक है? एग्जिट पोल में फिर से एक बार मोदी सरकार दिख रही है। एग्जिट पोल कम से कम 75 भाजपा की सीट कम बता रही है। 425 सीट भाजपा की आएगी, ये कहीं आप नोट कर लीजिए। 425 मतलब वो तो 400 कह रहे हैं, आप 425 कह रहे हैं। 425। अच्छा, कैसे मतलब कैसे 425 में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आप में? अब आप पेपर दीजिए, हर जगह की आपकी बता देता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है तो पेपर आप दीजिए और उसको बता दीजिए 425। हाँ, आज का कैलकुलेशन 425 का। आज का आप बीजेपी से हैं? बीजेपी से मैं नहीं हूँ, आरएसएस से हैं? अरे मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। क्या करते हैं? सेना से रिटायर्ड पर्सन हूँ मैं। अच्छा, मैं घूम के देखा हूँ, यूपी गया हूँ, बिहार गया हूँ, वोट के लिए नहीं गया हूँ। मेरा घर यूपी बॉर्डर पे है, 2 स्टेट को ये देख रहा हूँ। फिर दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली का भी देख रहा हूँ। कहाँ, बलिया के हैं? बलिया का हूँ, अच्छा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बलिया में आपके यहाँ कौन जीत रहा है? बलिया में नीरज शेखर जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री के बेटे जीत जाएंगे? वो 1.5 लाख से 1.5 लाख वोट से। 1.5 लाख से? अच्छा, तो ये आंकड़ा है। अच्छा भाई साहब, आज जो है एग्जिट पोल आ रहा है, लोग 350 सीटें बीजेपी और एनडीए को दे रहे हैं। आप लोगों का क्या मानना है, क्या इस बार जो सरकार वही फिर से आ रही है, कुछ बदल रहा है? इस बार तो मोदी सरकार ही आ रही है और 300 प्लस सीटों के साथ आ रही है। 300 प्लस सीटों के साथ? जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, इस बार मोदी सरकार आ रही है, इंडिया आ रही है? वो जो है इस बार जो है इंडिया आ रही है, पूरे यानी पूरे हिंदुस्तान में जो इस टाइम जो है तो बदलाव का माहौल है। तो इंडिया आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही। मोदी जी तो कह रहे थे 400 आएंगे हम लोग, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार फिर से आ रही है। भाई साहब मोदी जी की 150 सीटें नहीं आ रही पूरे हिंदुस्तान में, पूरी 150। और टीवी वाले 350 दिखा रहे हैं। अरे भाई मीडिया तो पहले से ही शीशे पे पड़ा है। टीवी वाले इनको वही वाली बात आ गई है, बिरयानी खाकर आए लेकिन इनको पूरी नॉलेज नहीं है। भाई पहले चेक करो, जाके लाइव चेक करो। 300 नहीं भाई, 400 पार होने वाले थोड़े दिन में। ये जनपद पे टहलता है, ये जाने से 2014 में भी थे, बहुमत नहीं होगी। बोलते तो 2019 में भी थे कि नहीं होगी। भाई दिवाली मनाइयो जाके 2 अच्छा, हाँ। इस बार तो बहुमत के साथ आ रही है मोदी सरकार। फिर से है भाई, अब की बार थैले भी चाक होगा, थैला भी चाक होगा। अरे रुको ना यार। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार जो 350 दे रहे हैं एग्जिट पोल वाले, रिजल्ट क्या होने वाला है इस बार? 400 पार है, कोई रास्ता ही नहीं है किसी के पास, हो गई सीधी सी बात है। 400 पार है। और दिल्ली में सातों की सातों बरकरार रहेंगी, सातों बरकरार रहेंगी। अच्छा, क्या इस बार जो एग्जिट पोल में तो सब कह रहे हैं कि एनडीए की फिर से सरकार आ रही है, आप लोगों के हिसाब से क्या है, किस तरफ इस बार हवा है? आनी तो बीजेपी है, आनी है बीजेपी। एनडीए गठबंधन से अब सरकार बन रही है पूरी। अच्छा, 300 प्लस सीट आ रही है, 400 तो नहीं आएंगी, 320 प्लस आएंगी। अच्छा, एग्जिट पोल 350 बता रहा है जो ओवरऑल कई चैनलों का है मिला करके। कुछ चीजें जो है नुकसान उठाया है बीजेपी ने, कुछ जगह से साउथ एरिया नुकसान उठाया, जो कैलकुलेशन थी वो फेल हो रही है इनकी। बट क्या है, इनका जो नॉर्थ एरिया था, अपना यूपी की सीटें हो गई, एमपी की हो गई, पंजाब में नुकसान उठाएगी, थोड़ा बहुत एमपी में नुकसान उठाया है इसने। ये हरियाणा में 10 में से 9 सीट आएंगी, 1 सीट हारेगी। कौन सी? नू साइड की सीट हार जाएगी। अच्छा, 9 सीटें पक्की है इसकी। ये हमारे यूपी में जो है करीबन 3-4 सीट हारेगी, बस सारी सीटें आई रखी है। अच्छा, आप लोग किस तरह से देखते हैं? अब जो है 4 तारीख को तो परिणाम है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ रहा है। एनडीए को जो है टीवी वाले टीवी के एग्जिट पोल में 350 के आसपास का दे रहे हैं आंकड़ा। आपको क्या लगता है, ये आंकड़ा ठीक है या इससे कुछ आगे पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, क्या लग रहा है? एनडीए उससे आगे जाएगा।
लगभग 400 के पार तो पहुंचेगा 100%। अच्छा, ये 400 का लग रहा है आपको? 100% लग रहा है, क्यों नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान का। राजस्थान में कैसा माहौल था? माहौल बढ़िया था, बीजेपी का था 100%। कहाँ के हैं राजस्थान में? जोधपुर का। जोधपुर के, अच्छा। वो आपके जोधपुर के आगे ही बाड़मेर की तरफ जो भाटी, रविंद्र भाटी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। वो उनका क्या माहौल है? वो मेरे साइड में पड़ जाता, वहां तक मैं गया नहीं। अच्छा, तो 1-2 सीट तो इधर उधर हो सकती है, वो अलग बात है। 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, वो अलग बात है। अच्छा, ठीक है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन और परिणाम आना है, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आया है उसमें तो फिर से मोदी सरकार आ रही है? तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। और अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो मुझे लगता है 330 से ज़्यादा सीटें सिर्फ बीजेपी को मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं एनडीए का, तो एनडीए 370 सीट आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 350 एनडीए की सीटें 2019 में थी, बीजेपी की 303 आई थी। आप इस बार ज्यादा दे रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कम होंगी। नहीं, कुछ अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने, जो उनके मैनिफेस्टो में था। चाहे मैं 370 की बात करूं या राम मंदिर की बात करूं, हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी का एजेंडा शुरू से रहा है और उस पर वो काम कर रही है। और जो भी उसकी मतलब योजनाएं हैं वो धरातल पे मतलब जमीन पे पहुंची हुई है, तो इसलिए उसको सीट ज्यादा मिलेगा। 2-3 चीजें उन्होंने अच्छा किया अभी, जो पहले मुकाबले करते आ रही थी, जैसे मैंने 370 इसका बताया, जिक्र किया। अभी आने वाले जो तीसरी सरकार बनेगी इंडिया की, तीसरी बार जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनेंगे, तो वो मतलब और भी कुछ अच्छे काम करेंगे, चाहे वो करप्शन को लेकर के हो या और सारी चीजों को लेकर के हो। अच्छा, आपको लग रहा है कि उम्मीद है अभी भी कि मोदी सरकार आएगी और उसके बाद वो अच्छा काम करेगी। अच्छा, ये बताइए आप, क्या माहौल है इस बार जो है? बढ़िया मौज आ गई, मौज। हाँ, कौन जीत रहा है इस बार? अरे कोई भी जीता पड़ा। अच्छा, तो ये है दिल्ली का माहौल। दिल्ली में लोग अभी भी जो एग्जिट पोल हैं उनको डिनाई नहीं कर रहे हैं, ना ही उसमें उतना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी एनडीए गठबंधन के साथ तमाम लोगों का अपना रुझान है। उनका ये कहना है कि अच्छा, ये बताओ आपके यहाँ क्या माहौल है? 350 सीट एग्जिट पोल में दे रहे हैं एनडीए को, इंडिया की सीटें 150 ही बता रहे हैं। क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या है? मेरे हिसाब से 120 आएंगी। किनकी? कांग्रेस की, इंडी गठबंधन की। अच्छा, हाँ। क्यों? ऐसे ही है, फिर काम ही नहीं है ना 70 साल में, तो उसका ये नतीजा है। ये 10 साल में कुछ काम हुआ है, तो 10 साल तो उसी के हैं। हम राजस्थान से दिल्ली आ गए। अच्छा, हाँ। क्या माहौल है इस बार, कौन जीत रहा है? बीजेपी सरकार हाँ, दोबारा से मोदी जी आएंगे, दोबारा से तीसरी बार, थर्ड टर्म आएगा मोदी जी का। रीजन बीइंग, आर्मी को फ्री हैंड, टेररिस्ट अटैक बंद। आर्मी को तो बताइए, अग्निवीर से क्या होता है? अग्निवीर वालों को पैसा मिल रहा है, 4 साल के बाद 25 लाख रुपए मिल जा रहा है, वो आके बिजनेस कर लेगा अपना बंदा। 10 लाख मिल रहा है, 25 लाख मिल रहा है। अच्छा, हमारा दोस्त खुद है अग्निवीर में। अच्छा, हाँ जी, मिल गया उसको। अभी तो 4 साल होने दो ना पूरे उसको, तब मिलेगा उसको। बिल्कुल एकदम मोदी जी की सरकार आएगी। तो कांग्रेस वाले अपने पंजे को लेकर घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ चुनाव में? क्या, कहाँ के रहने वाले हैं आप? एमपी से। एमपी में कहाँ के? एमपी शहडोल में। कौन जीत रहा है इस बार चुनाव में? नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो ये माहौल है कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन का और जो एनडीए का जो चुनाव का जो परिणाम है वो 4 तारीख को आएगा। लेकिन उससे पहले जो हालात ये हैं कि जो आज एग्जिट पोल आए हैं उसमें 350 के आसपास एनडीए गठबंधन और 150 के आसपास इंडिया गठबंधन को दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनके 295 सीटें आ रही हैं, जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का अपना एक आंकड़ा है। अब देखना होगा 4 तारीख को कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट उसी दिन आएगा। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।